बसपा ने मथुरा की 5 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बसपा द्वारा मथुरा में प्रत्याशी घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। छाता विधानसभा से ठाकुर सोनपाल सिंह को बसपा प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं बलदेव से अशोक सुमन को बसपा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। बुधवार को न्यूज से हुई बातचीत में छाता विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी ठाकुर सोनपाल सिंह, बलदेव विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी अशोक सुमन ने कहा कि पिछली सरकार में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के लोग परेशान रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2022 में उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर जा रहा है। बसपा ने मथुरा की 5 सीटों के नामों की घोषणा कर दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छाता विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर सोनपाल सिंह बसपा प्रत्याशी के रूप में और बलदेव विधानसभा से अशोक सुमन साहब एडवोकेट। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। क्या रणनीति है, कितनी उम्मीद है अपने चुनाव को लेकर, 22 को लेकर? आप हमारी सरकार बनेगी और जीतेंगे, हम हर हालत में जीतेंगे, सभी को साथ लेकर, सभी का सम्मान करके, सभी को मौका देकर, सभी को सभी के हितों की सुरक्षा करते हुए कार्य भी करेंगे। और बहन जी का आशीर्वाद मिला है तो निश्चित रूप से 5 विधानसभाओं पर बीएसपी का एकाधिकार होगा। बलदेव से आपको प्रत्याशी बनाया है बसपा ने जी, और वहाँ पर भाजपा के अभी सिटिंग विधायक हैं। कितनी चुनौती है सिटिंग विधायक को हराने के लिए अपनी जीत को लेकर? बीजेपी से दुनिया बहुत नाराज़ है, ये तो आपको भी अच्छी तरह मालूम है। बीजेपी ने तो खुद उन्होंने एजेंडा में कहा कि उन्होंने काम कराए हैं, जो काम 70 उन्होंने खुद कहा 70 सालों में काम नहीं हुए हैं। आज क्षेत्र में जाकर देखिए आप, आदमी जो है काम करने की बजाय खेतों में रखवाली कर रहा है। रात में जो सोने की बजाय वो पशुओं को भगाने का काम कर रहा है, वरना रात में जो उसके फसल ख़त्म हो जाती है। आदमी जी कहाँ रहा है? जीने का बताइए, जी कहाँ रहा है? आदमी न सो सकता है, न जाग सकता है। वो आदमी जब रात भर काम करेगा, वो आदमी दिन में काम कुछ कर सकता है? किसी मतलब का आदमी नहीं है वो तो। उसके अलावा बीजेपी के विरोध में कितने लोग आए अब तक, देखिए आप। बीएसपी के साथ में कितने लोग अब जुड़ रहे हैं, कितने और बहन जी का काम देखिए आप। एक्सप्रेस वे पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो शुरुआत बहन जी ने की, उसके बाद फिर और लोग पीछे पीछे आए। और शायद आपको ये नहीं मालूम है, एक्सप्रेस वे में एक भी रुपया सरकार का नहीं लगा था, जबकि और एक्सप्रेस वे जितने भी बने हैं उसमें सरकार का पैसा लगा है। सवाल ये है कि आप बहन जी के कार्यकाल के कार्यों की गुणगान कर रहे हैं, लेकिन बहन जी 12 में नहीं आई, 17 में नहीं आई, 19 में नहीं आई, 22 में कितनी उम्मीद है कि बसपा सरकार बनाएगी? 22 में पूर्ण बहुमत से आएंगे हम लोग। क्यों? इन लोगों के झूठे वादों ने कुछ दिनों तक तो बहका के रखा है इन लोगों को, अब नहीं बहकेगी जनता। बलदेव में क्या विकास नहीं हुआ है जिसे आप कराएंगे अगर आप विधायक बने तो? बलदेव में सड़कों की हालत देखिए आप, इतनी बुरी है कि अगर आप निकल जाएंगे तो आपके जो आधे से ज़्यादा टायर उसमें घुस जाते हैं गाड़ियों के। उसके अलावा तमाम तरह की ऐसी वो हैं समस्याएं हैं, जैसे आज तक वहाँ पे एक्सप्रेस से कट हो जाना चाहिए था, कट नहीं हुआ। मैं इस बात का वचन देता हूँ, अगर मैं जीता विधानसभा से, 1 महीने के अंदर इस काम की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य प्रकाश तो ये कहते हैं कितने काम जितने उनके कार्यकाल में हुए हैं वो कभी नहीं हुए हैं बलदेव में। अब ये तो वहाँ की जनता से आप पूछिए क्या काम किए उन्होंने। गिना काम तो बहुत हुए, ये कहा जाता है बहुत काम किए, लेकिन काम क्या हुए ये नहीं बताया जाता। एक सिंगल काम बता दीजिए कि साहब ये काम हुआ। 22 को लेकर पूरी उम्मीद है आपको चुनाव जीतने? बिल्कुल सर। यहाँ पर ठाकुर सोनपाल सिंह छाता विधानसभा से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रत्याशी बनाए जाने पर। थैंक यू। क्या कहेंगे 22 के चुनाव को लेकर, क्या रणनीति है, कितने उत्सुक हैं आप अपने चुनाव को लेकर? मेरा चुनाव मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ चुनाव की, उसी का ये रिजल्ट रहा कि मैं जिला पंचायत का चुनाव निर्दलीय लड़ा। मैं डायरेक्ट जनता के संपर्क में लगातार मुझे तैयारी थी, मुझे 2022 का चुनाव लड़ना है, ये कन्फर्म था। पिछले 5 साल से मैं 25 साल से छाता कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं पहले गांव से प्रधान चुना गया, जिला पंचायत का चुनाव रिकॉर्ड मतों से मथुरा जिले का शायद ही दूसरे नंबर का चुनाव था। मैं 9000 वोटों से निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता। और मेरे सामने हमारे वर्तमान विधायक जी के भाई, पहले विधायक हमारे जो स्थापित विधायक हैं सुरेश जी भी थे, चुनाव में थे। जनता ने एक तरफा कर दिया, किसी की नहीं मानी। उसकी मेरी तैयारी का नतीजा था। मेरी तैयारी सीधी जिला पंचायत की नहीं थी, सीधी विधानसभा की तैयारी थी। जिला पंचायत को मैंने सीढ़ी बनाया और पूर्ण विश्वास जनता के भरोसे
आम जनता के भरोसे। इन दोनों विधायकों की हमारी तैयारी के आधार पर मुझे पता थी ये कहीं न कहीं से भगे डोलते हैं, चाहे वहाँ से टिकट लाएंगे कहीं से लाएंगे, चुनाव यही लड़ेंगे। इनकी रणनीति को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे चुनाव की व्यूह रचना की है। आज छाता क्षेत्रीय जनता पूरी तरह से आश्वस्त है और उससे ज़्यादा मैं आश्वस्त हूँ। मुझे संबंधों पर भरोसा है। हमारे छाता क्षेत्र का हमेशा से चुनाव व्यक्तिवादी होता है, चरित्र के आधार पर होता है, नेताओं के आधार पर होता है। ये दोनों नेता हमारे सामने आने वाले हैं, जैसा मुझे उम्मीद लग रही है। और दूसरा आएगा रणनीति उस हिसाब से होगी। सिटिंग विधायक तो मंत्री हैं सरकार में, इतने काम उन्होंने कराए, उनका उतने दावे और करते हैं। काम की व्यवस्था ये जनता हर बार जवाब देती है। हर बार ये ऐसे ही कहते हैं, जनता अगर ये काम कराते तो लगातार जीतते हैं, लगातार कभी नहीं जीते। जनता से नफरत करती है, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था। एक के विकल्प में दूसरे को वोट दे देती जनता। हर बार हटाना चाहती है, इसको हटाओ, और कैसे हटाएं, इसको दे दो। फिर वो सोचते हैं इसको हटाएं, उसको दे दो। आज ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पूरी तरह से जनता के दिल में हारे हुए हैं और ये अपने बच्चों को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इनका इस समय केवल और केवल एक ही आधार है, अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि छाता क्षेत्रीय जनता को बापोदी समझने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके खुद के बच्चे लिखी नहीं मानते उनको विधायक बना के जनता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। ये मिट्टी के डेले पे चांदी का बरक चढ़ा के जनता के बीच में सौंपना चाहते हैं। मैं उस भरोसे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने जनता का भरोसा जीता है, जनता के बीच में काम कराए हैं। जनता मुझसे प्यार करती है, बच्चे लगाम मानते हैं, जवान मेरे दोस्त हैं। क्या आप इन दोनों नेताओं के विकल्प बनेंगे? 100 विकल्प हमारे छाता क्षेत्र। आप अगर जाएंगे, आप मीडिया के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप बहुत ज़्यादा समझ रखते हैं, आप जानकारी करके देखना। छाता क्षेत्र आज मेरी वोट जो पड़ेगी, मैं आपको विश्वास दिलाने के लाऊँ, महिलाएं नाच गा करके वोट डालेंगी, खुश होकर वोट डालेंगी। और गरीब इतनी उम्मीद के साथ मेरी तरफ देख रहा है। मैंने अपने आप को इतने स्थापित किया है, समाज का दिल जीता है। लगातार पिछले 5 साल से किसी भी बहन बेटी के साथ जिनके पास ये जाने से नफरत करते थे, इनके हर गांव में 5-5, 10-10 लोग हैं, मात्र 5-5, 10-10 लोग। और 5-5, 10-10 लोग कौन है, वो तरक्की करें तो अलग बात है। इनके माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट लें, ठेका लें, या कोई राशन डीलरी लें, या कोई भी काम करें, उससे मैं सहमत हूँ, चलो तरक्की कर ली। लेकिन वो 5-5, 10-10 लोग गाँव के आम लोगों को, जो गरीब जनता है, उनको दबाने का कार्य करते हैं। वो भरोसा मैंने उन आम जनता का जीतना चाह रहा हूँ। मैंने कभी बड़े मंच पर बड़े लोगों को बैठाने की कोशिश नहीं करी। मैं आम जनता की लड़ाई लड़ूंगा और आज 100% विश्वास है, मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद मिला है तो आम जनता के लिए पूरी ताकत, जो राजनीतिक ताकत है, उसका इस्तेमाल आम जनता के लिए करूँगा। इसको पूरी उम्मीद है आपको? 100 में 100% है। और एक बात और वादा करके जा रहा हूँ, अगर हो सकता है आपसे मिलूंगा, मथुरा जिले की सबसे बड़ी जीत छाता क्षेत्र में मेरी होगी। इस बात इससे आपने देखा कि बसपा प्रत्याशी छाता विधानसभा क्षेत्र से, जो कि नाम आज भी उनके जो पदाधिकारी हैं, राज्यसभा सांसद, उनके द्वारा घोषित किया गया है। इन्होंने दावा किया है कि 22 का चुनाव वो जरूर जीतेंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा कि 2022 में छाता का विधायक कौन होता है, यानी कि मथुरा की 5 सीटों का विधायक अलग अलग कौन कौन बन पाते हैं। बहरहाल दावा तो सभी करते हैं, लेकिन बसपा ने भी अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।